यूपी के लखीमपुर खीरी में कटाव का कहर, देखते ही देखते शारदा नदी में समा गए 10 घर। कटाव को देखते हुए सहमे ग्रामीण। राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के बाद बवाल। एक कारखाने में तोड़फोड़ के बाद लोगों ने भागकर बचाई जान। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद शांत हुए लोग। बड़ोदरा में जूनी घड़ी इलाके में देर रात 2 गुटों में जमकर हुआ पथराव, एक व्यक्ति घायल। सोशल मीडिया पर एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मैसेज वायरल होने के बाद मचा था बवाल। फिलहाल काबू में हालात। बड़ोदरा में 2 गुटों में पथराव में कई गाड़ियों को हुआ नुकसान। हालात को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है नजर। वाराणसी के महमरूगंज इलाके में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग। कार पूरी तरह से जलकर राख। कार में सवार 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के बस्ती में एक घर में रखे गैस सिलेंडर में हुआ धमाका। एक के बाद एक 7 सिलेंडर फटे। घर में रहने वाले लोगों ने भागकर बचाई जान। आसपास की दुकानों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के धुले में एक दुकान में आग से बड़े नुकसान की आशंका। चालीसक चौराहे के पास की दुकान में लगी आग। सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। पुणे नासिक हाईवे पर गैस ले जा रहे एक गाड़ी में अचानक हुआ गैस रिसाव। काफी देर तक गैस निकलने से चारों ओर फैली गंध। सूचना देते ही तुरंत बाद गैस रिसाव पर पाया गया काबू। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे नहर में पलटी बस। 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। 3 की हालत गंभीर। ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे पर पलटी। हादसे में 2 कारोबारियों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को निकाला बाहर। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 हथियारबंद बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 फरार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोगी गैंग से जुड़े हैं सभी बदमाश। दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर से बम की धमकी। डीपीएस द्वारका, नजफगढ़ के कृष्ण मॉडल पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के सर्वोदय विद्यालय को धमकी। पुलिस ने सभी स्कूलों को खाली करवाया। चारों तरफ लगाई जा रही है अभियान। यूपी के भदोही में सर तन से जुदा के लगाए गए नारे। मुस्लिम युवकों ने सैकड़ों में संख्या में निकाला जुलूस। एसपी ने कहा केस दर्ज कर आरोपियों पर होगी कार्रवाई। जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल। पानी की पाइप के सहारे दीवार कूदकर 2 कैदी हुए फरार। चोरी के आरोप में जेल में बंद थे दोनों कैदी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग कांड में बरेली पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में इनामी बदमाश रामनिवास को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध हथियार भी किए बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 17 सितंबर को एक युवक का कत्ल करने के बाद तीनों चल रहे थे फरार। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे नाइजीरिया के 3 नागरिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे थे तीनों। सभी को डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला। एक दरोगा गंभीर रूप से घायल। पशु तस्करी के खिलाफ चल रही छापेमारी के दौरान हुआ हमला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। फर्जी आईपीओ और स्टॉक मार्केट स्कीम के नाम पर 6 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्त में।
यूपी के कानपुर में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का किया पर्दाफाश। प्रॉपर्टी के लिए रिटायर्ड पिता की बेटे ने की थी हत्या। दुष्यंत फिल्म देखकर शव को लगाया था ठिकाने। बिहार के मधेपुरा में बच्ची की मौत पर भारी बवाल। गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम। अपराधियों ने एक दुकान पर दिन दहाड़े बरसाई थी गोलियां। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। यूपी के हापुड़ में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को किया कुएं में दफन। पुलिस ने की थी गुमशुदगी की शिकायत। पुलिस ने जांच में हत्या का किया पर्दाफाश। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने मनचलों को सिखाया सबक। पुलिस की गिरफ्त में आते ही लंगड़ाकर बोले मनचले, साहब हमें माफ कर दो, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हम आगे से नहीं करेंगे गलती। बिहार के नवादा में शराब माफिया पर पुलिस का प्रहार। 51 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सैकड़ों लीटर शराब के साथ गाड़ी भी जब्त। आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को दी बड़ी सौगात। 34,000 करोड़ से ज्यादा की गई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भव्य रोड शो। स्वागत में तिरंगा लहराकर सड़क के किनारे बड़ी संख्या में खड़े थे के लोग। कार से बाहर निकलकर पीएम मोदी ने सभी का किया अभिवादन। बिहार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गजाजी में विष्णुप्रद मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अनोखी पहल। सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के भीतर जन्मी 42 बच्चियों को दी गई सोने की अंगूठी। संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने सीपीआर अस्पताल में 8 बच्चियों को सौंपी। यूपी के कुशीनगर में नारायणी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में घुसा पानी। सामान के साथ गांव छोड़ने को मजबूर लोग। तकरीबन 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी हर साल मचाती है तबाही। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जायजा। नंदानगर में प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, जाना हालचाल। सीएम धामी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। जमशेदपुर समेत झारखंड के कई शहरों में कुर्मी समाज के लोगों ने रेल रोककर किया प्रदर्शन। आंदोलन को देखते हुए रेल प्रशासन अलर्ट। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की है मांग। रामलीला में पूनम पांडे निभाएंगी मंदोदरी का किरदार। हिंदू संगठनों से जताया ऐतराज। लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, इससे पूनम पांडे के जीवन में आएगा बदलाव। आज से मुंबई मोनोरेल सेवा अनिश्चितकाल के लिए अस्थायी रूप से बंद। इंजीनियरिंग और तकनीकी सुधार के लिए फैसला। एमएमआरडीए ने अपग्रेड करने की बताई जरूरत। राजस्थान के अजमेर में हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। होटल के कमोड में फुफकार मारता नजर आया 5 फीट लंबा काला कोबरा। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। होटल में ठहरे पर्यटकों ने की राहत की सांस। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, सबसे अच्छी चीजों में से एक थी राजनीतिक इच्छा शक्ति। हमें तो स्पष्ट निर्देश, नहीं लगाया गया कोई प्रतिबंध। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने मिस्टर बीन से की राहुल की तुलना। कहा, राहुल करते हैं गंभीर बातें लेकिन जनता उनकी बातों पर हंसती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल को बताया अर्बन नक्सली। कहा, जिस तरह से वे बात कर रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें भारत के संविधान में विश्वास नहीं है। यूपी में 121 राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म। पिछले 6 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ने पर हुई कार्रवाई। नहीं मिलेंगे चुनाव चिन्ह और टैक्स छूट जैसे अधिकार।
बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेतृत्व का बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक बिहार से जुड़े सारे फैसले बिहार में लेगी पार्टी। अमित शाह बिहार में ही करेंगे कैंप। आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा का आज 5वां और अंतिम दिन। समस्तीपुर से शुरू होकर हाजीपुर में होगी खत्म। चिराग के गढ़ में गरजेंगे तेजस्वी, जनसभा को करेंगे संबोधित।